इवनिंग स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम आगे का कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था दो टाइप के मिरर्स होते हैं। दिस वन इज़ कॉनकेव जो इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है, एंड दिस वन इज़ कॉन्वेक्स जो आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग होता है। ठीक, मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। जो मिरर है एक्चुअल में ये मिलता कैसे है? एक पूरा सर्कल, पूरा कंप्लीट सर्कल है जिसे हम स्पैरिकल मिरर कहते हैं। इस स्पैरिकल मिरर को ही हाफ तोड़ के कॉनकेव या कॉन्वेक्स बनाया जाता है। भाई अगर हम इस मिरर को कंप्लीट करना चाहें, सर्कल बनाना चाहें, तो इस सर्कल के सेंटर को नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर्कल के कंप्लीट स्पैरिकल मिरर, ये जो होलो मिरर है, इसके सेंटर को नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट से एक लाइन जाती है, जिस लाइन को नाम दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो मिरर है, इसका मिड पॉइंट, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, इसे नाम दिया जाता है पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को, इन दोनों के बीच के मिड पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस। दिस वन इज फोकस। अब हम इसे एक बार रीड्रॉ करते हैं। देखो भाई, अब उसी डायग्राम को एक बार रीड्रॉ करते हैं। ये था हमारा कॉनकेव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स। इस कॉनकेव मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। इस कॉनकेव मिरर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। एंड द लाइन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो लाइन इन दोनों के पास से पास ऑन होती है, उस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये पूरी लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को फोकस कहा जाता है, FOCUS। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is known as focal length, and the distance between center of curvature and pole is known as radius of curvature. That is R. फोकल लेंथ के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल f। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज आर फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है। ये याद रखना, दिस कैपिटल F रिप्रेजेंट फोकस एंड स्मॉल f रिप्रेजेंट फोकल लेंथ। ये जो कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम बोलते हैं अपार्चर। जितनी भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो हो रही है, दैट इज नोन एज अपार्चर। कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, इनकी डिफाइंस याद करनी पड़ेगी। व्हाट इज अपार्चर, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, देन वी कंटिन्यू दैट कंसेप्ट। अब भाई ये तो बात हुई आपके कौन से मिरर की? कॉनकेव। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर। सेम वही, इसके मिड पॉइंट को पोल कहा जाता है। लाइन, अब
सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ नहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की साइड बनेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे सर्कल्ड होगी, उसके बीच का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट साइड पे आता है, फोकस आपका राइट साइड पे आता है। कॉन्केव मिरर में दोनों चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड पे आती है। यहाँ से पोल से फोकस, कैपिटल F, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज अपर्चर। दोनों ही